वेलकम टू बूस्ट IAS-PCS। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वायरमेंट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि फैक्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक्सेस अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए चैलेंज फॉर सुइटेबल डेवलपमेंट। तो मतलब अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों एक चैलेंज है, ठीक है। अभी कैसे इसका यूज होगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। बस अभी आप फैक्ट देख दीजिए। जैसे ग्रीन डेवलपमेंट इज ए बुक रिटन बाई WM एडम्स। The full name of this book is Green Development, Environment and Sustainability in the Third World. First edition of this book was published in year 1990. ऐसे मसानोबू फुकोकू, ठीक है, द डिस्कवरर एंड इनोवेटर ऑफ द नेचुरल फार्मिंग वाज ए जापानीज फार्मर एंड फिलोसफर। तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन आर्मी फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ग्रीन आर्मी प्रोग्राम क्लोज्ड ऑन 30 जून 2018। तो फिलहाल अब शायद ना आए बट ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन मार्कफेड ऑफ द पंजाब एंड सयाज ग्रुप ऑफ इजराइल इन अप्रैल 2001 द वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाई ग्रीन हाउस फार्मिंग इन पंजाब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इजराइल एक्चुअली जो ऐसे टेक्नोलॉजी है ना जिसमें कम स्पेस में ज़्यादा मतलब साल्ट वाटर से भी ग्रीन एनर्जी या फिर मतलब क्रॉप, ये सब इजराइल का काम होता है अक्सर। मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्यूअर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैराइटीज़ आर बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। तो बेसिक टर्म है, अगर ऐसे टर्म आए तो जनरली ये यूजफुल होते हैं, ठीक है। The underlying dimension of SDG targets are closely related to education and health aspect of as evident in the positive correlation between SDI and SDG index। अब देखो वर्ल्ड इन्वायरमेंट कई बार एग्जाम में आ चुका है, 5 जून को मनाया जाता है और फर्स्ट कब मनाया गया था 1974। किससे रिलेटेड है? स्टॉकहोम कन्वेंशन। ओके, ये देखो स्टॉकहोम समिट वाज हेल्ड इन 1972। It was the first world summit on environment. It was decided in this summit that World Environment Day will be celebrated on 5th June every year। ठीक है, बट स्टार्ट कब हुआ था? 74। ये UPPCS वाले पूछते हैं कि ऑप्शन में 72 भी रहेगा, 74 रहेगा, 73 रहेगा, ऐसे ऐसे ऑप्शन देते हैं एकदम क्लोज। इन 2018 थीम ऑफ द इन्वायरमेंट डे वाज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब ये थीम जो है ना, जो उस ईयर की थीम हो जिस ईयर आप एग्जाम दे रहे हो, तो वो याद रखिएगा। देखो हमेशा कोई ऐसा थीम, एक आगे का एक मतलब प्रेजेंट का, एक प्रीवियस ईयर और एक नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी होती है हमेशा, अगर चांसेस होते हैं इसी में से आने के। अगला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज होस्टेड बाई चाइना विद ए थीम ऑफ, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। इन 2020 द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज बायोडाइवर्सिटी। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि 2022 का अब तो 20 मतलब जो भी आपका नेक्स्ट ईयर चल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। दिस ईयर होस्ट इज कोलंबिया इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। पाकिस्तान होस्टेड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021। दिस ईयर ऑब्जर्वेंस ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे थीम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 थीम ओनली वन अर्थ focus on living sustainability in harmony with nature। The theme for this year 2023 World Environment Day is solution to beat plastic pollution। ओके, इसी तरीके से अगला है 2022 marks 50 years since Stockholm Convention which led to designation of 5th June as the World Environment Day। ठीक है, तो अब हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे आए हैं उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। जैसे नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, ओबियस बात है, नेचुरल वेजिटेशन अगर अच्छा है, देखो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है कि जो उस चीज़ को बताए कि ये कैसे कैसे है, तो ये बता रहा है तो ट्रू इंडेक्स है। वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, ओबियस बात है, वाटर लविंग प्लांट्स कहाँ मॉइस्ट में आएगा क्योंकि उसे मॉइस्चर चाहिए, वाटर से रिलेटेड है। तो ये दोनों एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और एसर्शन जो है रीजन जो है एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, अगला इसी में इकोमार्क इज गिवन एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज इकोमार्क। इको मतलब इकोलॉजी से रिलेटेड है, मार्क मतलब उसको डिनोट कर रहा है। तो इकोमार्क इज इसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये ऑप्शन करेक्ट है।
इको मार्क इज सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इको मार्क देता कौन है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला, द सिंबल इको मार्क रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल याद, मतलब सेफ गुड फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब बेस्ट क्वालिटी, एक्सपोर्टेड, इम्पोर्टेड, ये सब तो वैसे ही टाइम पास के लिए। अब देखो यहाँ हमने ईयर भी देख लिया ना कि इधर मार्किंग स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1991, कौन करता है और कब से स्टार्ट हुआ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और 1991 से स्टार्ट हुआ है। तो ये याद रखिएगा, यूपीएससी तो मतलब केवल ये पूछ सकता है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्टार्ट कौन करता है, देता कौन है, लेकिन यूपीपीसीएस पूछता है ईयर स्पेसिफिक। द लेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस किया है बताओ आप लोग, इससे बताओ भाई, सिंपल बात, इको मार्क, पता कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, सोच के देखिए आप। अगला, द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962 विच सेट टोन फॉर एन इन्वायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया वाज रिटन बाय, इसको हमने पीछे देखा था इसके पहले वाले चैप्टर में, रेचल कार्सन है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बस याद ही रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं। रेचल कार्सन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल, अभी हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। बैलेंस डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है, मतलब अगर ये हार्मफुल किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए भी हार्मफुल है। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए, तीनों के लिए, तो इसमें ऑल ऑफ द एबो। द ऑथर ग्रीन डेवलपमेंट इज, इसके डेवलपमेंट, इसको भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, WM एडम्स, ठीक है, इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने सारा चीज़ देख रखा है पहले से। ओके, नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेटर ऑफ द नेचुरल फार्मिंग वाज, ठीक है, अभी हमने नेचुरल फार्मिंग वाला जापान वाला पर्सन देखा था ना, अभी इसके कौन सा ए ऑप्शन है इसमें, मसानोबू फुकोकोकू, ठीक है, ये याद रखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, रिपीट हो सकता है क्योंकि नेचुरल फार्मिंग, ग्रीन फार्मिंग, ये सब खूब चल रहा है। विच कंट्री इंट्रोड्यूस द ग्रीन आर्मी फॉर द इन्वायरमेंट, ऑस्ट्रेलिया, अभी हमने देखा। ड्यूरिंग द mid-80s decade of the 20th century, the negative aspect of the development was discussed at large, ठीक, which of the following was not correct, not such important, देखो नॉट और मतलब ये ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं नॉट लगाए तो उसको ध्यान से लगाइए, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, नॉट पढ़ते नहीं हैं और उसके चक्कर में क्वेश्चन अपना गवा बैठते हैं, ठीक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, तो नॉट वाली बात की, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट दिए, देखो ये सारी तो कहीं ना कहीं से नेचुरल कॉज है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है भाई। डिग्रेडेशन नेचुरल कॉज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ये भी नेचर को नुकसान कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द मासेस ये भी वैसे है, लेकिन पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द mid-18th decade ऑफ 20th century, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन of the masses were negative aspect of the development discussed at large, but politics and development was not such important, actually important तो नहीं है but ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद प्लाची मादा which has been in the news is immense damage for its environment lies in, ठीक है, तो ये केरला, ठीक है, ये केरला, प्लाची मादा इज ए स्मॉल विलेज इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला, ये उस टाइम पे करंट न्यूज में था। तो ऐसी चीज़ें जो करंट न्यूज में होती हैं वो आती हैं, जैसे इट इज सिचुएटेड इन चित्तूर ब्लॉक्स परमुमेट्टी पंचायत ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन 2000, दिस पंचायत गेव लाइसेंस टू हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर कोका कोला एंड अदर प्रोडक्ट like Fanta, Limca, Thumbs Up, Sprite, Kinley, but very soon due to contamination of the groundwater in that locality by the chemical waste and discharge by the company, local people started a small scale protest against the company. Later the protest was supported by the Panchayat authority in the long run, with national as well as international support to this protest against a multinational company MNC. This movement became an icon of the अदर मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मतलब ये करंट न्यूज था इसलिए आया। ग्रीन वाश, हाँ तो कहीं पे अगर ग्रीन वाश, जैसे मान लो व्हाइट वाश मतलब आप सफ़ेदी कर रहे हो, तो ग्रीन वाश मतलब ग्रीन नहीं है, आप उसके ऊपर मतलब सफ़ेदी कर रही हैं, ठीक है, मतलब जो सच उसको छिपाना चाहते हो, ठीक है। तो
देखिए इसमें क्या है, प्रमोटिंग झूम कल्टीवेशन, नहीं ये तो सच में कर रहे हो। क्लीनिंग ऑफ द रिवर, ये भी सच में कर रहे हो। रिमूविंग ग्रीनरी, ये आपने सच में रिमूव कर दिया, ठीक है। लेकिन मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस आप प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ये आपका ग्रीन वॉश है, मतलब आपने झूठा वादा किया एक तरीके से। ऐसे यूपीएससी ने भी ग्रीन वॉश से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये देखिए आ गया 2022, यूपी पीसीएस ने 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया और यूपीएससी ने 2022 में किया। तो आप समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट का क्या वेटेज है यूपीएससी यूपी पीसीएस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। अब तो आप बता लेंगे, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली साउंड, ठीक है। मतलब फॉल्स इंप्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो, बस ये देख रहे हो। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन हाउस फार्मिंग, ठीक है। अब देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था ना कि पंजाब ने इजराइल के साथ मिलके समथिंग ग्रीन हाउस से रिलेटेड चीज़ किया है, तो ये सही ऑप्शन बी है। अगला, अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2001 में भी और 3 में भी। एज ए रिजल्ट ऑफ दियर एनुअल सर्वे द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड इंटरनेशनल पोलिंग फर्म ग्लोब स्कैन gave India top rank in Green Index 2009. The score, what is the score? Score क्या है, ठीक है। तो it is a measure of the effort made by the different countries in adopting technology for reducing the carbon print. It is a measure of the environment friendly sustainable consumer behavior in different countries. ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको मतलब क्या इंपॉर्टेंट लगा, अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। अभी की सबसे बड़ा इशू क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट कर रही हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल तरीके से अडॉप्ट करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। जैसे आप चाहो तो एनर्जी जनरेशन के लिए कोल पावर प्लांट लगा सकते हो, लेकिन लोग न्यूक्लियर के साइड मूव करें, लोग सोलर के साइड मूव करें, क्यों? ताकि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल चीज़ें रहें, ठीक है। अगला, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल आसान है, 5 जून ऑप्शन सी। अगला, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, देखो अब सोच के देखो, ये क्वेश्चन 10-13 में आया, उसके बाद मल्टीपल एग्जाम में और मल्टीपल टाइम्स आया है, तो ये तो आप गलत नहीं करना चाहिए आपको। हु हैज़ propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट ऑफ द ग्रोथ, इसको भी हमने मल्टीपल टाइम देखा, क्लब ऑफ द रोम, ठीक है। अब देखिए अगला, विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर गक्सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। गक्सा इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस 2015, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ द गक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगला है इसमें, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ द गक्सा। देखो ये अब अल्टीमेटली एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2018 में आया था, क्योंकि 15 में वो पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी, तो उससे रिलेटेड था। अब देखिए जो भी कोप की समिट होती है, अब अगर उसमें कोई मेजर आउटकम है तो आपको पता होगा, ठीक है। फिलहाल इसका ऑप्शन बी है, मतलब ओनली 2 करेक्ट है, मतलब इंडिया मतलब गक्सा डज नॉट क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। एक्चुअली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन वाली स्कीमें थोड़ा सा टफ होती हैं अक्सर, क्योंकि हर कंट्री उसको रेटिफाई नहीं करती, ठीक है। देखो क्यों गलत है, is incorrect because the concept of the smart agriculture was originally developed by FAO in the 2010 through the paper Climate Smart Agriculture Policies, Practices, Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation. In 2014, an alliance was set up with this issue as its focal point, GACSA, ठीक है। एक बात और समझा देता हूँ, अगर कॉप जैसी मेजर समिट है तो उसमें मेजर इवेंट जो होती हैं वो अक्सर हम पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं से ये है कि भाई वो नहीं है उसमें, ठीक है। अगला, इसी तरीके से स्टेटमेंट 3 का देखते, इंडिया इज ए जस्ट सिग्नेटरी। अक्सर इंडिया के साथ ऐसा होता है, या तो सिग्नेटरी है उसको रेटिफाई नहीं किया, अगर बाइंडिंग टाइप की ऑब्लिगेशन है या फिर कोई टफ ऑब्लिगेशन है, तो मतलब ऐसा काम इंडिया नहीं करता जिसमें फंसने वाली चीज़ें हों। With reference to circumstances in Indian agriculture, the concept of the conservation agriculture assumes its significance. Which of the following fall under the conservation agriculture? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप का था, ठीक है। वैसे ऑप्शन इसमें सी सही है, मतलब 2, 4, 5, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। देखो अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, एक्चुअली ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है, बट यूपीएससी वालों ने इसको नहीं दिया सही, क्योंकि जो इसमें
तीसरा ऑप्शन है ना, अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। तो मतलब प्लांटेशन क्रॉप को अवॉइड करना है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए, बट ठीक है, मतलब प्लांटेशन क्रॉप को हम फार्मर की इनकम के लिए बढ़ावा तो दे ही रहे हैं, तो ये इसलिए मतलब सही ऑप्शन इन्होंने नहीं माना था, क्योंकि अल्टीमेटली जो फार्मर्स है आप उनको कैसे बढ़ावा दोगे, उनकी इनकम कैसे बढ़ावा मतलब प्रमोट करोगे कि भाई प्लांटेशन क्रॉप भी करो आप, ठीक है, कि जो आपके पास खाली टाइम है। तो इसलिए ये ऑप्शन तीसरा वाला है ना, इन्होंने यूपीएससी मतलब एक तरीके से गलत था, इसलिए तीसरा गलत है, तो इसको आपको गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि मोनोकल्चर नो डाउट मोनोकल्चर अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग इन सबको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जैसे मिनिमम टिलेज तो होना ही चाहिए। उसके बाद यूजिंग क्रॉप रेजिड्यू टू कवर द सॉइल सरफेस, अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशन, तो ये चीज़ है। अब जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड बाई ए स्टेटमेंट गिवन बाई द फूड FAO नेशन एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ आ रिसोर्स सेविंग एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन दैट स्ट्राइव्स टू अचीव एक्सेप्टेबल प्रॉफिट टुगेदर with high sustainable production level while currently conservation the environment, minimum tillage, हाँ ये देखिए, and soil disturbance, permanent soil cover with soil residue and live mulch, crop rotation, intercropping are principles of the conservation agriculture, ठीक है। एक्चुअली कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन लगातार पूछ ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, consider the following statement and select the correct statement answer. India is a case of an over urbanized country, ठीक है। अब आप खुद सोचो, मतलब जितने लोग हो बताओ, क्या इंडिया ओवर अर्बनाइज है? इंडिया तो अभी सही से अर्बनाइज भी नहीं हुई है, मतलब सोच के देखो, इंडिया के अभी भी मोस्टली मतलब कितना 30-35% है लगभग अर्बनाइजेशन, तो कैसे ओवर अर्बनाइज हो गया भाई, ठीक है। ओवर अर्बनाइज मतलब सिटीज़ ओवर बर्डन है, अर्बन सिटी ओवर बर्डन है, ना कि ओवर अर्बनाइज्ड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज़ इन इंडिया डू नॉट हैव एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये आप मानोगे, ठीक है, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। और आपका ये ओवर अर्बनाइज कंट्री बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। अगला, ए कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब नेचुरल कैपिटल क्या है? फॉरेस्ट ऑब्वियस बात नेचुरल है, वाटर भी नेचुरल है, रोड तो आप बनाते हो ना भाई, तो कहाँ से नेचुरल है? मिनरल से भी नेचुरल है, तो ये ऑप्शन इसमें मतलब पूछ रहा है कि एक्सेप्ट, ठीक है, तो एक्सेप्ट रोड, ठीक। और कहीं ऐसा पता लगे कि आप पहले सीधा इसी को टिक मारा फॉरेस्ट, आगे बढ़ गया, अच्छा इंक्लूडेड नेचुरल कैपिटल क्या है तो फॉरेस्ट है, नहीं ऐसा नहीं, एक बार पूरा पढ़ लिया करिए अच्छे से। बाकी इन्होंने डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेचुरल कैपिटल दे रखा है, बट ठीक है, आप उसको कर लोगे, कुछ ऐसा नहीं है वो, ठीक है। Which of the following is not objective of the स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट? स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं हो सकता? गुड गवर्नेंस होगा, क्लीन ग्रीन एनर्जी, ग्रीन सिटी होगा, स्टेबलाइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, और स्मार्ट मोबिलिटी। देखो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन आपको करेक्ट दिखेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है कि मेन पर्पस तो आपका यही है, ठीक है, यही है मेन भाई, स्टेबलाइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यही आपको करना है, बट किसके थ्रू करना है? गुड गवर्नेंस, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट मोबिलिटी, इसके थ्रू आपको ये ऑप्शन देना है, ठीक है। तो इसलिए मतलब ऑब्जेक्टिव स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का ये नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है।